अपने लोगों से यहाँ कनेक्ट कर रही हैं, तो इतना तो लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हैं अपने मेरठिया स्टाइल में, देसी अंदाज में। तो आपने लोगों को कमिट किया है, यहाँ के लोगों को वादा किया है कि आप हस्तिनापुर को चंडीगढ़ बनाएंगी। तो क्या प्लान है, कैसे बनाएंगी? बिल्कुल बनाऊंगी। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो हस्तिनापुर राजधानी बनेगी। इसके लिए मेरे लोगों की मुझे सहायता चाहिए, और चाहे मुझे धरना करना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े वो हम करेंगे। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने वादा किया था कि हस्तिनापुर को एक राजधानी बनाया जाएगा, वो उनका जो तमन्ना थी, उनका जो एम था, सपना था, वो पूरा होगा। और हस्तिनापुर में जितने भी डेवलप के कार्य आप बोल रही हैं कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, तो उस सब के लिए आपका प्रोग्राम मतलब पूरा क्या है? सबसे पहले जीतने के बाद सबसे पहला कार्य किसके लिए करेंगे? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसके लिए करेंगे? देखिए, उसके लिए मैंने दीदी को बोला है कि दीदी एक बार आप आओ, प्रियंका दीदी को बोला है एक बार आप आओ और देखो कि यहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है हस्तिनापुर से महाभारत स्टार्ट हुई है और यहीं पे अपना कृष्ण जी ने गीता दी थी। तो अभी ये प्राचीन नगरी है तो इसका विकास होना चाहिए, बट ये गांव ही बनता जा रहा है। यहाँ पे अभी मैं बात करूँ कल की, यहाँ पे चूल्हे जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस का जो प्राइस है वो इतना हाई है कि यहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। विकास तो यहाँ पे हो ही नहीं पाया है। जिस तरह से आज बारिश हुई और फिर उसके बाद कीचड़ पूरा सड़कों पर है। ये बात तो आप जाके बीजेपी सरकार से पूछिए ना, उनका तो केंद्र में भी उनका ही राज था, राज्य में भी था, और यहाँ तक कि हस्तिनापुर में 5 साल रही है। तो मुझे 5 काम गिनवा दीजिए जो उन्होंने किए हैं हस्तिनापुर के लिए। उन्होंने तो 6 महीने आके ही नहीं देखा कि हमारे हस्तिनापुर के जो लोग जिंदा हैं या मर गए। आप 5 काम कौन से करेंगी? सबसे पहले 5 काम। देखिए, मैं 5 काम, पहली बात तो मुझे यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनवाना है, जो कि सिर्फ बातें होती हैं और अभी तक नहीं बना है। दूसरी चीज़, मुझे बस अड्डा बनवाना है। तीसरी चीज़, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाना है, जो मैं और प्रियंका दीदी ने हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है कि बनवाना है। उसके अलावा एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो मेरी तरफ से होगा। उसके अलावा जितनी भी ये नालियाँ चल रही हैं और रोड नहीं बन रही है, ये सब चीज़ें करवानी है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे मिल है, शुगर मिल, किसान भाइयों के लिए एक मिल बनवानी है, जिससे कि जो काम है वो 2 हिस्सों में बटे और उनको 2 घंटा 3 घंटा एक दिन का वेट ना करना पड़े। तो क्योंकि जब रेलवे स्टेशन बनेगा तो फैक्ट्रियाँ अपने आप ही आ जाएगी और मेरे भाइयों को रोज़गार मिलेगा। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है जो मुझे करनी है और दुनिया को दिखानी है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से कांग्रेस को मुस्लिम, जाट और गुर्जर वाला कॉम्बिनेशन जो इस हस्तिनापुर में है वो पूरा समर्थन दे रहा है कांग्रेस को? पहली बात तो देखो, धर्म जाति पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि धर्म जाति की जो राजनीति है वो बीजेपी सरकार करती आई है। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, बस करो, अब जीने दो हमें, हमको धर्म जाति से मत रिलेटेड करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, हम इंसान हैं और इंसानों के लिए कुछ अच्छा करो, ना कि आप प्लेन बनाओ 5,000 करोड़ का और मूर्तियाँ बनाओ आप 3,000 करोड़ की। और जितना भी आपका जो बजट है, यहाँ तक कि मैं इतना भी बोलती हूँ कि यूपी के जितने भी पूलिंग बूथ्स हैं मोदी जी ने खरीद लिए। अब बताओ, मैं अपना पोस्टर लगाऊं तो कहाँ लगाऊं? सारे पोलिंग बूथ तो आपने ही खरीद लिए। मैं तो इतनी अमीर नहीं हूं कि मैं यूपी के सारे पोलिंग बूथ खरीद लूं या हस्तिनापुर के सारे पोलिंग बूथ खरीद। तो ये गलत है। यहाँ पे और भी पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सत्ता है तो आप जो कुछ करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है। जनता का अच्छा समर्थन आपको मिल रहा है। सुबह से हम आपके साथ घूम रहे हैं। जी। जनता आपके साथ है, तो अपने विरोधियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे? मैं यही बोलना चाहती हूँ, इस बार अपनी बहन को आने दीजिए और देखिए कि जो लोग बोलते हैं कि 26 साल की लड़की क्या करेगी राजनीति, तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ अपने विरोधियों को कि ये 26 साल की ही लड़की बहुत कुछ करेगी और हस्तिनापुर का जो नक्शा है ना वो बदल के रहेगी। ये मैं दावा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।